हाय एवरीवन, मैं हूँ कशिश, आपके दोस्तों इस वीडियो पर मैं जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाली हूँ वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो निगेटिव लोगों से दूर रहो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ज़रा सोचो कि आप ऐसा कोई काम करना चाहते हो जो आपके फैमिली को पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली उस काम को लेकर जब भी आपके फैमिली के बीच में से बात निकलेगी तो वो डेफिनेटली आपको डिमोटिवेट ही करने वाला ही होगा। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने परिवार से ही दूर हो जाओ। एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि आप अपने फैमिली से दूर चले जाते हो, लेकिन इस बात का क्या गारंटी है कि जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ के लोगों के बातों से आप निगेटिव नहीं हो जाएंगे। एक्चुअली निगेटिव लोगों के बीच में रहकर भी अपने आप को अगर पॉजिटिव एनर्जी दे पाते हो तो उसे मेंटली स्ट्रांग बोला जाता है। एक्चुअली ना तो निगेटिव और ना तो पॉजिटिव कुछ एनर्जी होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर में जो माइंड में आ रहे हैं थॉट, और उस थॉट को हम क्या नाम देते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक चीज़ को देखने का दो व्यक्ति का नज़रिया जैसे अलग होगा, उसी तरह से उस चीज़ को लेके दोनों व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग होगा। आपका जो देखने का नज़रिया अलग होगा तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी डेफिनेटली अलग ही होगा, और सामने वाले का देखने का नज़रिया अलग होगा उस चीज़ को, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग होगा। हो सकता है सामने वाले का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको निगेटिव एनर्जी दे, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है सामने वाले को निगेटिव एनर्जी दे। इसीलिए जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आपको एजेटिसली देखना है उस चीज़ को, ना तो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना तो इमोशनल होके सोचना है, ना तो सेंटी होके सोचना है। सिर्फ और सिर्फ आपको उस चीज़ को एजेटिसली देखना है और समझना है, क्योंकि आप जब इसी तरह से चीज़ों को समझेंगे तो वहाँ से आप अपने सही रास्ते को चूज़ कर पाएंगे। ना तो आप डिमोटिवेट होंगे, ना तो आप फेलियर हो जाएंगे, क्योंकि आप जब सही रास्ते को चूज़ करने का आपके पास पावर आते हैं तो आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाते हो। जैसे आप एक रास्ते पर जा रहे हो और उस रास्ते पर आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होके जा रहे हो कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे पॉजिटिव रहना है, मैं नेगेटिव नहीं हो सकता या नहीं हो सकती हो, मुझे एनी हाउ पार होना है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद देखते हो कि उस रास्ते पर पूरा कांटों से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव सोच के उस कांटों के ऊपर से चले जाते हो तो आपके पैरों को 100% हानि होगा ही होगा। लेकिन अगर वहाँ पे आपके माइंड में ये सोच आती है कि इस कांटों के ऊपर से होके मैं चल के जाता हूँ या जाती हूँ तो मेरे पैरों को हानि होगा, तो मुझे इस तरह से नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये निगेटिव एनर्जी पैदा कर रही है, आपको हिंट्स दे रही है कि यहाँ पर आपके लिए सही रास्ता क्या हो सकता है, आपको एक ऑप्शन दे रही है कि आप चूज़ करो जिससे आपको हानि भी ना होना पड़े। जाना आपको उस रास्ते से ही है, लेकिन आपको जैसे ये थॉट आएंगे कि उस रास्ते से अगर आप जा रहे हो तो आपको हानि होगा, तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो कि एक्चुअल में मुझे इस रास्ते पर करना क्या है और इस रास्ते को पार कैसे होना है। यानी कि आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हो और सही रास्ते को चूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, हमारे माइंड में कुछ भी थॉट आ सकता है, लेकिन उस थॉट से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें सोचना है कि ये जो थॉट आया है इससे एक्चुअल में क्या है और इस थॉट का कारण क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना है। सिचुएशन वाइज चीज़ों को एज इट इज़ली देखना है, ना तो आपको पॉजिटिव एनर्जी से डरना है ना तो आपको निगेटिव एनर्जी से डरना है, क्योंकि दोनों ही बराबर है। जैसे हमारे आँखों को हर चीज़ नज़र आता है रास्ते पे जाते हुए, लेकिन उससे हमारी आँखों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बुरी चीज़ भी देख ले चाहे अच्छा चीज़ भी देखें। तो ठीक उसी तरह से हमारे माइंड में भी हर तरह की सोच आ सकते हैं, लेकिन उससे हमारे हमारे ऊपर हानि नहीं होना चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि सही रास्ता खुद के लिए सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही चुन सकते हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पर लाइक करें, और कमेंट करते हुए अपना ओपिनियन शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो का अपने दोस्तों से भी शेयर ज़रूर करें।